सड़क की धूप से मर्सिडीज की छांव तक। भाग 1। तलाक के दिन पति ने ताना मारा, तुम जैसी औरत को तो अब सड़क पर कोई देखेगा भी नहीं। और 5 मिनट बाद सामने का मंजर देखकर वह दंग रह गया। जज के हथौड़े की कठोर आवाज पूरे कोर्ट रूम में गूंज उठी। आप दोनों अब आधिकारिक तौर पर पति पत्नी नहीं रहे। आरती ने एक गहरी सांस ली, अपनी लगभग फटने वाली छाती को दबाने की कोशिश की। 10 साल की जवानी, 10 साल का बलिदान, 10 साल तक विजय के प्रतिशतात्मक और अपमानजनक व्यवहार को सहना आखिरकार एक ठंडे फैसले के साथ खत्म हो गया। उनका 5 साल का बेटा आदर्श अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए था। वह सब कुछ समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन वह तनाव महसूस कर रहा था। विजय खड़ा हुआ, उसने कंधों को ऐसे फैलाया जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ उतर गया हो। उसने अपनी पूर्व पत्नी आरती पर एक नज़र डाली, जो एक फीके पुराने कपड़े और बेरंग पर्स लिए खड़ी थी। उसने घर मिल गया था, उसे बच्चे के गुजारे के लिए बस थोड़ी सी रकम देनी थी। वह जीत गया था। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए विजय कुछ कदम आगे चला, फिर अचानक रुक गया। वह पलटा, आरती को घृणा की दृष्टि से देखा और अपने होठों को टेढ़ा करके मुस्कुराया। सच कहूं, उसने दांतों के बीच से कहा, मुझे तुम्हारे लिए खुशी भी है, लेकिन अफसोस भी होता है। तुम जैसी औरत जो अब बूढ़ी हो चुकी है, गांव की लगती है और घिस चुकी है, उसे अब सड़क पर खड़ा होने पर कोई देखेगा भी नहीं। शब्दों का यह थप्पड़ हजारों शारीरिक थप्पड़ों से भी ज्यादा दर्दनाक था। आरती का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया, मानो उसे उसके पिता के विषैले शब्दों से बचाना चाहती हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों को तब तक भींच लिया जब तक खून नहीं निकल आया, और तेजी से कोर्ट के गेट की ओर बढ़ने लगी। विजय उसके पीछे जोर से हंसा। उसने अपने हाथ पतलून की जेबों में डाले, सीटी बजाई और अपनी पूर्ण जीत का आनंद लिया। वह अब आजाद था, और उसने उस औरत को, जिसे वह कभी अपनी पत्नी कहता था, गंदगी के दलदल में धकेल दिया था। आरती ने कोर्ट का भारी लोहे का गेट धकेला। चिलचिलाती धूप ने उसे अंधा कर दिया। 5 मिनट, उसके यह कहने के बाद सिर्फ 5 मिनट बीते थे। ये 5 मिनट उसे ऐसे लगे जैसे वह अभी अभी नर्क से गुजरी हो। वह और उसका बेटा सड़क के किनारे बेसहारा खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाएं। ठीक उसी क्षण एक चमचमाती शानदार काली मर्सिडीज एस क्लास धीरे धीरे पास आई और उन दोनों के ठीक सामने आकर रुक गई। मर्सिडीज के शीशे धीरे धीरे नीचे हुए। अंदर बैठे व्यक्ति को देखकर आरती की सांस रुक गई। आलोक, उसके होठ कांपे। हाँ, वही आलोक, उसका कॉलेज का साथी, वही लड़का जो हर परीक्षा से पहले उसकी किताबें संभाल देता था, जिसका सपना था कि वह एक दिन कुछ बड़ा बनेगा, और जिसने एक दिन आरती से अपने दिल की बात कहकर सिर्फ इसलिए पीछे कदम खींच लिए थे क्योंकि उसे पता चला था कि उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। लेकिन आज वह एक सफल बिजनेस टाइकून की तरह उसके सामने बैठा था। आलोक तुरंत कार से उतरा। उसकी आंखों में वर्षों पुरानी गर्मजोशी अब भी वैसी ही थी, बस और गहरी हो चुकी थी। आरती, उसने आगे बढ़कर धीरे से उसके कांपते हाथों को थामा। तुम ठीक हो? बस इतना सुनना भर था कि आरती के भीतर की सारी टूटन, सारे दर्द, सारी थकावट आंसुओं में बदलकर आंखों तक आ गई। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ सिर हिलाया। आलोक ने आदर्श को गोद में उठा लिया। तुम बहुत बहादुर हो छोटू, उसने मुस्कुरा कर कहा। बच्चे ने पहली बार किसी अनजान आदमी को देखकर डरने की बजाय उसकी गर्दन पकड़ ली। नरमपन की जरूरत थी, शायद उसे इतने ही। आरती ने कांपती आवाज में कहा, हमें कहीं जाना है, बस किसी सुरक्षित जगह पर। आलोक ने बिना एक पल की देरी के कार का दरवाजा खोला। तुम दोनों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, बैठो आरती। आरती चुपचाप बैठ गई। विजय की हैरानी। विजय ठीक उसी समय कोर्ट से बाहर निकला था। उसकी नज़र सड़क पर पड़ी और वह जम गया।
उसकी पूर्व पत्नी, जिसे उसने अभी अभी अपमानित किया था, जो उसके मुताबिक सड़क पर खड़ी होने लायक भी नहीं रही थी, वही औरत एक ऐसी मर्सिडीज में बैठ रही थी जिसके मालिक के पास खुद विजय की पूरी जिंदगी बेच देने जितनी भी कीमत शायद न होती। आदर्श ने विजय की तरफ सिर्फ एक नज़र डाली, शांत, स्थिर और बिल्कुल साफ। विजय को पहली बार अपने पेट में एक अजीब सा खालीपन लगा। मर्सिडीज की खिड़की बंद हुई, इंजन गुनगुनाया, शानदार कार सड़क पर उड़ती हुई आगे बढ़ गई और विजय, जिसने सोचा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, उसी सड़क पर खड़ा रह गया, अकेला, दंग और अंदर से लता हुआ। नई शुरुआत। कार के अंदर पहली बार आरती ने अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस किया। आलोक ने कहा, तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। आरती ने खिड़की के बाहर देखा। धूप अब चुभ नहीं रही थी। आज 10 साल बाद उसे पहली बार लगा कि शायद जीवन उसके लिए भी कुछ अच्छा लिख रहा है। वह टूट चुकी थी, लेकिन अब उठने वाली थी, और इस बार अपनी शर्तों पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका अगला पार्ट आपको अगले दिन मिलेगा। धन्यवाद।